हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर के बारे में कुछ बातें हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी जान चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था व्हाट इज कंबशन। कंबशन हमारा क्या होता है, कंबशन को हमने पढ़ा था। फिर फ्यूल के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी। हमने फिर नेक्स्ट एक एक्टिविटी को परफॉर्म किया था। एक्टिविटी की हेल्प से हमने बेसिकली यही जाना, अगर हम किसी सब्सटेंस की ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दें तो वो जलना बंद हो जाएगी, उसमें आग नहीं लग पाएगी, जैसा कि आपको फिगर सी में भी दिखाया गया है। जैसे ही हमने कैंडल की ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद किया वो बुझ गई। फिर हमने एक टेबल को फिल किया था जिसमें हमने कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को अच्छे से देखा था। कंबस्टिबल वो होंगे जो जल जाएं, नॉन कंबस्टिबल वो होंगे जो न जले। नेक्स्ट हमने हमारा टॉपिक देखा था कि अगर किसी इंसान के कपड़ों में आग लगती है तो हम उसको कंबल से क्यों कवर करते हैं। इसका भी रीजन हमारा सेम वही होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने के लिए। नेक्स्ट हमने हमारा टॉपिक देखा था फॉरेस्ट फायर के बारे में कि जंगलों में आग लगने का जो मेन जो रीज़न है वो क्या होता है, वो हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने एक और चीज़ देखी थी दैट इज इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर अब क्या होता है, ऐसा लोवेस्ट टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई सब्सटेंस आग को कैच कर ले, आग उसमें लग जाए, उसको हम बोलेंगे उसका इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट जो येलो कलर का बॉक्स है हमारा, इसमें हमने देखा था पूरी मैथ स्टिक की हिस्ट्री को। जब से हमारी मैथ स्टिक की इन्वेंशन हुई है, कैसे क्या उसकी प्रोसेस रही, उसको हमने जाना था। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक्टिविटी 6.4 से। एक्टिविटी 6.4 में बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि हमने 2 कप लिए, हमने 2 पेपर के कप्स लिए। आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, हमने इनको कोन की शेप में बना लिया। एक में हमने पानी को फिल कर लिया, एक को हमने खाली रखा। दोनों को हमने हीट करना स्टार्ट करा। अब हम देखते हैं क्या होता है। वट हैपन्स टू दी एम्पटी पेपर कप। अब जो एम्पटी पेपर कप है वो तो जल जाएगा, जब हम उसको हीटिंग करेंगे तो वो जल जाएगा। आप में से में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पेपर को कभी जला के देखा होगा, तो इजीली वो जल जाता है। वट हैपन्स टू दी पेपर कप विद वाटर। अब जिसमें हमने पानी को फिल किया था उस पेपर कप के साथ क्या हुआ, अब देखते हैं। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। अब क्या जो हमने इसमें पानी फिल कर रखा है वो गर्म हो जाएगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, अगर हम लगातार इसको हीट करते रहे ना, वी कैन इवन बॉयल वाटर इन दी पेपर कप, तो ये इतना गर्म हो सकता है कि इसमें पानी उबल भी सकता है, बट ये जलेगा नहीं। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन। अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रक्रिया के लिए हम इसको क्या नाम देंगे, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वही है इग्निशन टेम्परेचर की। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर बाई कंडक्शन। अब एक कंडक्शन की हमारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी सब्सटेंस में हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अब उसी प्रोसेस से हमारा उसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि जो इग्निशन टेम्परेचर जब तक किसी चीज़ का रीच नहीं होगा, वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, तो हमारी जो आग है वो नहीं लग सकती है। पेपर इज नॉट रीच्ड हैंस इट डज नॉट बर्न। अगर इग्निशन टेम्परेचर ही हम उसको उस लेवल तक नहीं लेके जा पाए तो आग नहीं लगेगी। द सब्सटेंसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर easily catch fire with a flame are called inflammable substances। अब हम इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस हमारे कौन से सब्सटेंसेस होंगे जिनका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या होगा, वेरी लो होगा। और अगर इग्निशन टेम्परेचर उनका कम है तो वो आग को जल्दी से कैच कर लेंगे। ऐसे ही सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं इन्फ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो और वो जल्दी से आग को कैच कर लें। अब इसके एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं इन्फ्लेमेबल की। पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी की ये फुल फॉर्म है, आप इसको लर्न कर लेंगे। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, जब आप गैस स्टोव को ऑन करते हैं तो आग एकदम से कैच कर लेता है। ये तो नहीं है कि उसको वुड की तरह हमें टाइम लगता है। तो इट मीन्स
एलपीजी, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल होंगे? इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि अगर कहीं पे आग लग जाए तो उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था फॉरेस्ट फायर के बारे में, वहाँ पे हमने उसका क्या देखा था कि वहाँ पे आग कैसे लगती है। यहाँ हम देख रहे हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर, अगर आग लग जाए तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम्स। आपने सुना होगा कि घर में आग लग गई, दुकान पे, फैक्ट्रीज में, अलग अलग जगह पे कहीं पे भी आग हमारी लग सकती है। मेनली इनका रीजन क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है। इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब यही बताया गया कि आप अपनी नोटबुक में इसके बारे में लिख सकते हैं। ऑल्सो शेयर दी एक्सपीरियंसेस विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के साथ भी इसको शेयर करें अगर आपके साथ ऐसा कोई किस्सा हुआ है या आपने कहीं पे सुना है तो। अब जो येलो कलर का बॉक्स है हमारा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। आपको अपने एरिया की जो भी फायर सर्विस है उसके नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं। इवन आपको पुलिस के नंबर, एम्बुलेंस के कॉन्टैक्ट नंबर, फायर सर्विस के, ये सब आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इफ़ ए फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, अगर आपके घर में या पड़ोस में कहीं पे भी आग लगे तो पहले आप क्या करेंगे? द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू कॉल द फायर सर्विस। तो आप पहला काम यही करेंगे कि फायर सर्विस को क्या करेंगे? कॉल करेंगे। अब ये जो पहेलियाँ ये क्या बोल रही हैं? इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। ये भी यही बता रही हैं कि हमें फायर सर्विस के नंबर क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। डज योर सिटी टाउन हैव ए फायर ब्रिगेड स्टेशन। अब इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपके शहर में, कस्बे में फायर ब्रिगेड कोई स्टेशन है? व्हेन ए फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू। अब मान लो आग लग गई, हमने फायर ब्रिगेड को बुला लिया तो वो क्या करेगी? इट पोर्स वाटर इन द फायर। वो क्या करेगी? आग के ऊपर वो पानी को छिड़केगी, आग के ऊपर वो पानी डालेंगे प्रेशर के साथ। वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटीरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब जैसे ही हमने आग के ऊपर पानी को डाला तो जो पानी का जो क्या था, इग्निशन टेम्परेचर था, वो हो गया हमारा लो और आग होगी बुझना स्टार्ट हो जाएगी। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, ये आग को फैलने से रोकता है। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटीरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब जो वाटर वेपर है, जो हम पानी उसके ऊपर डाल रहे हैं ना आग के ऊपर, वो भी हमारी हेल्प करेगा ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करने में, वो उसके ऊपर एक लेयर बना देगा। सो द फायर इज एक्सटिंग्यूश, तो आग ऐसे बुझ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अब इसमें बताया गया कि क्या आपको पता है कि कौन कौन सी वो 3 एसेंशियल चीज़ें हैं किसी भी जगह पे आग को लगने के लिए। तो वो हमारी चीज़ें होंगी फ्यूल, एयर। एयर तो आपको पता ही है कि उसमें क्या हो, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। अब आपको 3 ही बातें याद रखनी है कि आपको क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए और हीट चाहिए, तभी किसी जगह पे क्या लगेगी? आग लगेगी। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज इक्विपमेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम आग को क्या कर सकते हैं? अगर इन तीनों में से भी कोई चीज़ें नहीं होंगी तो हम क्या आग हमारी नहीं लग सकती। द जॉब ऑफ ए फायर एक्सटिंग्यूशर इज़ टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। अब जो फायर एक्सटिंग्यूशर्स होते हैं उनकी बस यही जॉब है कि वो एयर की सप्लाई को कट कर देते हैं। ऑक्सीजन की अगर सप्लाई कट हो गई तो आग हमारी क्या होगी? बुझ जाएगी। और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और बोथ। अब या तो एयर की सप्लाई को कट कर दें या फिर उसके टेम्परेचर, फ्यूल के टेम्परेचर को कम कर दें, या फिर दोनों में से एक कर दें या फिर दोनों ही कोई काम कर दें। नोटिस दैट द फ्यूल इन मोस्ट केसेस कैन नॉट बी, नेक्स्ट हमारा होगा एलिमिनेटेड। इफ़ फॉर इंस्टेंस ए बिल्डिंग कैचेज फायर द होल बिल्डिंग इज द फ्यूल। अब इसमें वही बताया गया है कि अगर किसी एक बिल्डिंग में अगर आग लगती है ना तो वो पूरी बिल्डिंग ही फ्यूल का काम करती है। अब फ्यूल का काम कैसे करेगी? इट मीन्स वो क्या होता है, वहाँ पे वुड होती है बहुत सारी, तो वो क्या करेगी? एक ईंधन का ही काम करेगी ना लकड़ी वहाँ पे हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ कंबशन। हमने पहले की वीडियो में पढ़ा है कि कंबशन क्या होता है, आज हम देखेंगे कि कंबशन कितने तरह का होता है।
ब्रिंग ए बर्निंग मैस्टिक और ए गैस लाइटर नियर ए गैस स्टोव इन द किचन। आप किसी जलती हुई माचिस की तिल्ली को या फिर लाइटर को गैस स्टोव के पास लेके जाएं। टर्न ऑन द नॉब ऑफ द गैस स्टोव, ऑन करें उसके बटन को। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। अब आपने तो अपने घरों में भी देखा होगा, तो बहुत क्या है, कॉमन चीज़ है कि जैसे ही आप गैस स्टोव को ऑन करेंगे, लाइटर से उसको जलाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? हीट और लाइट, दोनों ही चीज़ें आपको मिलेगी। सच कंबसन इज नोन एज रैपिड कंबसन। अब रैपिड होता है किसी भी चीज़ का तेज़ी से जलना। अब उसमें टाइम तो नहीं लगता ना, वुड की तरह क्या आपको गैस स्टोव को जलाने में टाइम लगता है? नहीं लगता। देर आर सब्सटेंसेज लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। अब फॉस्फोरस के बारे में बताया गया है कि जो रूम टेम्परेचर पे खुद ही आग को क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। द टाइप ऑफ कंबशन इन विच ए मटीरियल सडनली ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion। अब इसमें वही बताया गया है कि कोई भी मटेरियल अगर सडनली क्या करता है, आग को पकड़ लेता है, फ्लेम के साथ जलने लगता है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? स्पॉन्टेनियस कंबशन हम उसको बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो ये येलो कलर का बॉक्स है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें बताया गया है Spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines। अब इसमें वही बताया गया कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है ना, कंबशन होता है स्पॉन्टेनियस, वो अगर मान लो कहीं कोयले की खदान में वो लग गई, तो वहाँ पे क्या होगा? डिजास्ट्रस फायर इन कोल माइंस। अगर वहाँ खदानों में आग लग जाती है तो इसके रिजल्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं। स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर्स आर समटाइम्स ड्यू टू दी। अब इसमें वही बताया कि जो जंगलों में जो आग लगती है ना, वो तो या तो सन की वजह से, वो हमने देखा था कि वहाँ पे बहुत सारी जो सूखी घासें हैं वो पड़ी हैं, और वहाँ पे सन की लाइट पड़ती रही और फिर वो एकदम से घास में आग लगेगी और फिर पूरे जंगल में फैल जाएगी। दूसरा इसका रीज़न होगा ड्यू टू लाइटनिंग स्ट्राइक। अगर मान लो किसकी वजह से? दूसरा होगा लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। वही अगर आपने कहीं पे सिगरेट फूकी और वहीं पे आपने उसको डाल दिया, सूखी घास में वो आग लगी और फिर वो पूरे जंगल में फैल गई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्यूश्ड बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट आफ्टर ए पिकनिक और ए विजिट। अब जो आप जाते हैं क्या कैंपिंग के लिए, तो आपको क्या कर लेनी चाहिए? जो कैंप फायर्स है उसको अच्छे से आपको बुझा के फिर वहाँ से जंगल को आपको वहाँ से छोड़ना चाहिए, वहाँ से आपको फिर बाहर निकलना चाहिए। यही हमारे इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा होगा वी जनरली हैव फायर वर्क्स ऑन फेस्टिवल डेज। अब जैसे कि हमारा दिवाली हो गया, वहाँ हम क्या करते हैं? पटाखे फोड़ते हैं बहुत सारे। व्हेन ए क्रैकर इज इग्नाइटेड, जैसे हमने कोई पटाखा है वो जलाया, ए सडन रिएक्शन टेक प्लेस, एक अचानक से उसमें एक रिएक्शन होगी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, उसमें से हीट निकलेगी, लाइट भी निकलेगी और साउंड भी निकलेगी। ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन इज लिबरेटेड, सच ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लोजन। एकदम से जो चीज़ कोई फटती है ना, जैसे हमारे क्रैकर्स हैं, पटाखे हैं, उसको हम बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम एक्सप्लोजन बोलते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी क्रैकर्स। आजकल कुछ ऐसे पटाखे भी आते हैं जिनके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करें। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऐसे क्रैकर्स में जिनको आप दीवार पे मारे, प्रेशर आपने अप्लाई किया तो क्या हो जाते हैं? वो एक्सप्लोजन की प्रोसेस को करते हैं। तो यही हमारा इसमें बताया गया है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना। थैंक यू।